असम में बाढ़ का कहर, 622 गांव डूबे, 75 लोगों की मौत। मृतकों के परिवारों को 9 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 3.32 लाख रह गई है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर 9 लाख रुपए प्रति परिवार करने का फैसला किया है। सरकार ने मुआवजे का लाभ लेने के लिए निर्धारित मानदंडों में भी कुछ ढील दी है। अधिकारियों के अनुसार राज्य के 7 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप महानगर शामिल हैं। इन जिलों के 21 राजस्व सर्किल और 622 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में देखने को मिला है, जहां करीब 1.42 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद शिवसागर में 97,074 और जोरहाट में 57,371 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। मंगलवार को शिवसागर जिले के नजीरिया राजस्व सर्किल से 7 लोगों की मौत की सूचना मिली। इसके साथ ही इस साल असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को 6 जिले बाढ़ से प्रभावित थे और करीब 4.45 लाख लोग इसकी चपेट में थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। कुल 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी काम कर रहे हैं। राहत और बचाव अभियान में सेना, वायुसेना, NDRF, STRF, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा नागरिक स्वयं सेवकों की टीमें जुटी हुई हैं। बाढ़ के कारण राज्य में 45,341.98 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। इसके अलावा घरों, गौशालाओं, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों समेत कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए शिवसागर के प्रभावित क्षेत्रों में इंट्रा सर्किल रोमिंग या ICR को 30 जुलाई की रात 11:59 बजे तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। सरकार और विभिन्न एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। देखिए, करीब 30 चाय बागान अफेक्टेड हुआ है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए 11 चाय बागान, जिसमें कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। और जाने से पता चलता है कि वहाँ कितना जान मान की मतलब लॉस हुआ है। दूर से बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चाय बागान में भी विशेषकर 11 जो चाय बागान है उसमें बहुत खेती हुई है और कुछ लोग देहांत भी हुआ है। और सरकार की तरफ से, असम सरकार की तरफ से जितना हो सके इस सब में सहायता दिया जा रहा है। और हमारी जो मंत्रालय है, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोग कांटेक्ट में हैं। वहाँ बागान के मालिक को, बागान के मैनेजर, बागान की यूनियन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। और सरकार की तरफ से वहाँ जितनी राहत सामग्री भेजना चाहिए भेजा जा रहा है। जहाँ से भी टेलीफोन आ रहे हैं हम लोग साथ ही साथ उस टेलीफोन को रिसीव करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों ने गाजीपुर से चिंतामणि चौक तक रूट निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कांवड़ रूट का सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया और सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक मनीष अग्रवाल, जोन 1 की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक विजयंता आर्या और ईस्टर्न रेंज ट्रैफिक के DCP के रमेश ने गाजीपुर के टेल्को पॉइंट से चिंतामणि चौक तक पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु मौजूद हैं।
अधिकारियों ने मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ट्रैफिक पुलिस का फोकस कांवड़ियों की आवाजाही को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने के साथ साथ आम वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को कम करने पर है। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को लगातार सतर्क रहने और यातायात संचालन पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान अप्सरा बॉर्डर, मेन एंट्री और सीमापुरी गोल चक्कर समेत कई महत्वपूर्ण ट्रैफिक पॉइंटों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने इन स्थानों पर ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ लूट के संचालन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसीपी अमरीक राज और ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी संभावित यातायात समस्या से निपटने के लिए टीम पूरी तरह तैयार रहे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। देखिए, किसी के लिए भी, चाहे वो कांवड़िया हो या चाहे वो पब्लिक में पेडिस्ट्रियन हो, उसके लिए किसी भी नेशनल हाईवे पे चलना जो है जान को खतरे के समान है। उसी संदर्भ में हमने जो कांवड़ियों में जो अपने श्रद्धालु हैं उनको भी हमने यही अपील की है कि कोई भी हाईवेज जो फास्ट मूविंग हाईवेज हैं उनको ना लें, क्योंकि गाड़ियां जो है बहुत तेजी से चलती है उसके ऊपर। और यही अपील जो है हम बार बार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही व्यापक अरेंजमेंट किए हैं कि उनको जहाँ पर भी हाईवेज आ रहे हैं, जहाँ पे भी रोड जो है, जिन रोड्स पर उनको नहीं जाना है, उनका काफ़ी पहले से डाइवर्जन कर दिया गया है और उनको कोशिश की जा रही है कि उनको हम ऐसी लेन में डाल दें जहाँ से कि कांवड़ियों को अलाउड है। कांवड़ियों के लिए पूरी दिल्ली सरकार ने काफ़ी व्यापक अरेंजमेंट किया है। करीब 308 के आसपास कैंप लगाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जो कांवड़ यात्रा है, श्रद्धालुओं के उनके सपोर्ट से, उनकी सूझबूझ से जो है, ये पूरा एक तरीके से आप माने तो किसी भी इंसिडेंट फ्री इवेंट रहेगा। यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी उनसे अपील भी। एमसीडी ने 2002 से 2006 के बीच सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू किया। 15 दिन में सत्यापित रिपोर्ट देने के निर्देश। दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2002 से 2006 के बीच नियुक्त सब्स्टिट्यूट और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का सत्यापित रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग DEMS मुख्यालय ने सभी जोनल उपायुक्तों को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में सर्कुलर जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एमसीडी के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2004 और 1 अप्रैल 2004 से 10 अप्रैल 2006 के बीच विभिन्न जोनों में कार्यरत रहे सभी सब्स्टिट्यूट और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का पूरा सत्यापित ब्यौरा तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में कर्मचारियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, BMID नंबर, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख समेत अन्य जरूरी जानकारी शामिल करनी होगी। इसके साथ ही संबंधित रिकॉर्ड का जोनल लेखा विभाग से सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। DEMS समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने उन सफाई कर्मचारियों से अपील की है जिन्होंने 2002 से 2006 के बीच सब्स्टिट्यूट या डेली वेजर के तौर पर काम किया था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जारी की जा रही सूची में अपना नाम जरूर जांचें। प्रबंधन सेवा समिति और जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा से एमसीडी के अंदर आया, हम लगातार जो हमारे सफाई सैनिक हैं उनके लिए लगातार नए नए ऑर्डर्स निकाल रहे हैं और पूरी कोशिश ये है कि जो जो योजनाओं का लाभ उन्हें दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। और इसके पीछे हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे मेयर परवेश भाई जी का जो सहयोग मिल रहा है और उसकी वजह से हम ये सारे ऑर्डर्स निकाल पा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सभी साथी जिन्होंने जो कच्चे कर्मचारी हैं 2002 से लेके 2006 तक के पीरियड में ज्वाइन किया था, उन सब के लिए अभी हमने एक ऑर्डर निकाल दिया है। उन कितने कर्मचारी हैं, किस जोन में कितने कर्मचारी हैं, उनका नाम, फादर्स नेम, BMID नंबर और उनकी ज्वाइनिंग डेट, ऐसी हमने लिस्ट सभी DC से निकालने के लिए जो है एक ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है। अभी ये कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे। अगर कोई आपको बरगलाता है कि पक्के होने का ऑर्डर आ गया, ऐसा नहीं है। अभी जैसे पहले हमने 2000 से लेके 2002 तक के कर्मचारियों का पहले हमने लिस्टिंग बनवाई थी। लिस्टिंग के बाद फिर हमने स्टैंडिंग कमेटी और हाउस से
उनका ऑर्डर पास करवाया पक्के होने का, फिर हमने सीनियरिटी लिस्ट बनाई और अब उनके पक्के होने का काम चल रहा है। ऐसे ही इसी तर्ज पर अब 2002 से लेके 2006 तक के जो कर्मचारी हैं उनकी अभी हमने लिस्टिंग बनाने के लिए जो है सभी डीसीज को लिख दिया है। इससे हमें पता लगेगा कि कितने कर्मचारी हमारे पास हैं, कितने कर्मचारियों को पक्का करना, उसके हिसाब से आगे एक्शन लिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जोन से जो है ये लिस्टिंग आएगी। आप सिर्फ ये देख लें कि जो हमारे कर्मचारी 2002 से 2006 31 मार्च तक ज्वाइन कर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम आ जाए। कोई दिक्कत होगी तो मेरा रूम खुला हुआ है, तो आप आने वाले समय में इन सभी कर्मचारियों को जल्दी हम पक्का करेंगे और आपको ऐसी ही नई नई खुशखबरियां भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम देता रहेगा। सभी को जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय भीम।